7 से 8 साल के बच्चे हो जाते हैं या उससे ऊपर की एज हो जाती है उनकी, और आगे के सामने के दांत में से एक दांत इरप्ट होता है पर दूसरा नहीं होता है। पेरेंट्स को चिंता हो जाती है कि कहीं ये दांत आएगा या नहीं आएगा, या बच्चों की स्माइल का क्या होगा। तो हमारे साथ है दक्ष। हेलो, आई एम दक्ष। दक्ष, कितना साल है तुम्हारा, एज क्या है? 8। क्या प्रॉब्लम है तुमको? ये दांत नहीं आ रहा है। दक्ष का ये एक दांत इरप्ट हो चुका है पर ये दांत नहीं आ रहा है। दांत नहीं आने के कई सारे रीजन होते हैं। कई बार मुंह के अंदर दांत ही नहीं बनता है, जिसको हम ओलिगोडोंशिया कहते हैं, और ये जन्मजात एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें दांत न बनता है न ही इरप्ट होता है। पर ये हमें पता चलता है एक्सरे लेने के बाद। जब हमने दक्ष का एक्सरे लिया तो उसका ये जो दांत है ये इरप्ट हो चुका है। ये जरूरी था कि दक्ष का ये दांत आखिरकार क्यों नहीं निकल रहा। तो उसका एक ही रीजन होता है, कई बार दांत के ऊपर जो मसूड़ा होता है वो काफी फाइब्रोज हो जाता है। यानी कि दांत का जो इरप्टिंग प्रेशर होता है, जब दांत निकलता है वो प्रेशर क्रिएट करता है मसूड़े के ऊपर, जिससे दांत के मसूड़े कटते हैं और टूथ जो होता है वो बाहर निकल जाता है। वो पर्याप्त नहीं है, या तो प्रेशर पर्याप्त नहीं होता है या मसूड़े फाइब्रोज हो जाते हैं, यानी कि फाइब्रस हो जाते हैं जो कट नहीं पाते हैं, और बच्चे की एज ओवर हो जाती है। इस केस में हर पेरेंट्स को डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, और डेंटिस्ट की राय से हम एक फाइब्रेक्टोमी कर देते हैं, जिंजिवेक्टोमी कर देते हैं, मसूड़े को थोड़ा सा हटा देते हैं और टूथ इजीली बाहर निकल जाता है, यानी कि ओरल कैविटी के अंदर आ जाता है। अगर कोई भी पेरेंट्स उसको इग्नोर करता है, यानी कि सामने का दांत 8 साल की उम्र तक नहीं निकलता है और आप घर पे बैठे और इंतजार कर रहे हैं, तो उसका एक नुकसान हो सकता है। वो नुकसान होता है क्राउडिंग ऑफ द टीथ, यानी कि जो टूथ आपके ओरल कैविटी में नहीं निकल रहा है, आपके मुंह के अंदर नहीं निकल रहा है, बाजू का दांत उस दांत की जगह ले लेता है। और हो सकता है जो दांत डॉक्टर इजीली निकाल सकते थे जिंजिवेक्टोमी करके, वो दांत के लिए आपको जिंजिवेक्टोमी करानी पड़े और साथ में बाद में ब्रेसेस का भी इलाज कराना पड़े, क्योंकि दांत जो होते हैं बाजू के दांत उस दांत की जगह को पूरी तरह घेर लेते हैं। तो लेट्स सी द प्रोसीजर। ये जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल इजी है, आसान है। सिंगल सिटिंग के अंदर ही बच्चे का काम हो जाता है, दोबारा क्लिनिक को में नहीं आना पड़ता है। बाद में हम कुछ मेडिसिन देते हैं 2 से 3 दिन के लिए, ताकि कोई भी इंफेक्शन या कोई भी पेन बच्चे को ना हो। तो बहुत छोटी सी हमने सर्जरी की, जिसमें हमने एनेस्थेसिया दिया और इंसिजन देके वो जो फ्लैप था जो दांत के ऊपर आ रहा था वो हमने हटा दिया। इसमें ब्लीडिंग बहुत बिल्कुल ही मिनिमम होती है। पेशेंट को बहुत रेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे हैं स्कूल भी जा सकते हैं, कोई इश्यू की जरूरत नहीं है। नॉर्मल डाइट पे रहना है, 1 दिन के लिए ठंडा खाना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। उस सर्जरी के तुरंत बाद अगर हम देखेंगे तो जो दांत नजर नहीं आ रहा था वो पूरी तरह से विजिबल है, और अभी मैंने सर्जरी की है पर यहाँ पे कोई भी ब्लीडिंग ऐसा नहीं हो रहा है कि बच्चों के दांत सही समय पे इरप्ट हो रहे हैं, दांत बहुत टेढ़े मेढ़े नहीं आए। अगर टेढ़े मेढ़े शुरू में आ रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बच्चों को कोई रॉन्ग हैबिट नहीं हो, जैसे कि अंगूठा चूसना या उसको लिप थ्रस्ट करना या लिप को अंदर सक करना, ऐसी कोई हैबिट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एक दांत आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर वो कुछ समय के लिए आपको बोलते हैं कि आप 6 मंथ के लिए वेट कीजिए, हो सकता है अपने ऊपर आ जाए, तो उसके लिए वेट कीजिए। अगेन गो फॉर 6 मंथ। अगर दांत नहीं आता है, हो सकता है बच्चों को कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उसी के बाद वो दांत आते भी हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बच्चों से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम जरूर उसका आंसर करेंगे। थैंक यू।